सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो देखिए भैया हम पढ़ रहे थे पाठ 3 और आज हम पढ़ने वाले हैं परमाणु व अणु के बारे में। तो सबसे पहला आपका आता देखिए परमाणु किसे कहते हैं। तो परमाणु की सीधी सी परिभाषा होती है, परमाणु जो होता है वो द्रव्यों की रचनात्मक इकाई होता है। जिस प्रकार से किसी बिल्डिंग को बनाते हैं तो उसके लिए जो ईंटें होती है या जैसे कोशिका जो शरीर की इकाई होती है, उसी तरह क्या है पदार्थ की जो रचनात्मक इकाई है उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो इसकी सामान्य सी परिभाषा है, परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता और यह रासायनिक अभिक्रियाओं में एक इकाई की तरह भाग लेता है। अब हम बात करते देखिए परमाणु की संरचना के बारे में। तो परमाणु की संरचना के विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे अगले अध्याय में। यहाँ पर हम बात करें तो प्रारंभ में देखिए परमाणु को क्या है अविभाज्य कण माना गया और फिर अलग अलग सिद्धांत दिए गए। जैसे जैसे खोज होती गई संरचना में परिवर्तन जो है अलग अलग इसमें जो सिद्धांत थे उनके अनुसार उसको दर्शाया गया। तो ये तो था परमाणु के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वह है इसमें परमाणु द्रव्यमान। अब ये क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान की बात करते हैं। देखिए परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणु द्रव्यमान की सीधी सी परिभाषा है, अलग अलग समय पर अलग अलग जो तत्व थे उनको आधार मानकर दिया गया और वर्तमान में परमाणु द्रव्यमान की जो परिभाषा है उसके अनुसार कार्बन 12 जो समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान के रूप में व्यक्त किया जाता है और इसे हम क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। अर्थात किसी तत्व का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। प्रारंभ में जो था परमाणु द्रव्यमान की इकाई थी उसे AMU के रूप में लिखा जाता था और वर्तमान में देखिए जो परमाणु द्रव्यमान की इकाई है उसे हम कहते हैं परमाणु द्रव्यमान की इकाई और ये कहलाती है यूनिफाइड, और जिसको कि हम क्या करते हैं यूनिफाइड कहते हैं और इसको U द्वारा लिखा जाता है। तो ये तो था परमाणु के बारे में। अब इसके बाद में देखिए अगला जो आपका आता है हम बात करते हैं अणु की। तो अणु क्या होता है, तो अणु की सीधी सी इसमें आपको परिभाषा दे रखी है। अणु क्या है, तो अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में क्या होते हैं, रासायनिक आबंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं देखिए, अतः किसी अणु की बात करें तो अणु किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और इसमें क्या है उस तत्व या यौगिक के सभी गुणधर्म होते हैं वो उसके अंदर ये प्रदर्शित करता है। करते हैं तत्व के अणु के। तो देखिए तत्व के अणु और यौगिक के अणु। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसके, तत्वों के अणु। तो यहाँ पर आप देखेंगे तत्वों के अणु क्या होते हैं, किसी तत्व के अणु जो होते हैं एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। अब कुछ तत्व जो है एक परमाणु होते हैं और कुछ होते हैं वो द्विपरमाणु होते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक परमाणु, तो एक परमाणु तत्वों की हम बात करते हैं कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर एक परमाणु के तत्वों में जो आपका आता है हीलियम है, सोडियम और आर्गन लिख सकते हैं आप, इसमें आर्गन है, आयरन है और नेक्स्ट जो आपका आता है एल्यूमिनियम और कॉपर। ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, एक परमाणु होते हैं। अब हम बात करने वाले देखिए द्विपरमाणु के अणु। तो द्विपरमाणु अणु जो होते हैं इनमें आपके नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन जो गैसें होती है ये सारी क्या होती है, द्विपरमाणु होती है। तो ये तो थे तत्व के अणु की बात। अब तत्वों के अणुओं के बाद में हम बात करने वाले हैं यौगिकों के अणुओं की। तो यहाँ पर देखिए यौगिक के अणु,
अब यौगिकों के अणु क्या होते हैं? यौगिक के अणु कैसे बनते हैं पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो क्या करते हैं? एक निश्चित अनुपात में संयोग करके और क्या बनाते हैं? यौगिक के अणुओं का निर्माण करते हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए देखें तो जल। अब हम जल की बात करते हैं तो देखिए, जल जो होता है ये किससे बना होता है? तो इसमें होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बता सकते हैं, तो ये हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणु जो होते हैं, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन मिलकर के और क्या बनाते हैं? जल का निर्माण करते हैं। और द्रव्यमानों का अगर आप इसमें अनुपात देखते हैं तो ये होता है आपका 1:8। ये इनका द्रव्यमानों का अनुपात होता है। तो आप लिख सकते हैं द्रव्यमान अनुपात जो होगा कितना? 1:8। इसी प्रकार देखिए, दूसरा है आपका अमोनिया। अमोनिया जो होती है ये भी, इसका जो अणु होता है किससे मिलकर बना होता है? तो ये बना होता है नाइट्रोजन और वह हाइड्रोजन के मिलने से बनता है। और इनका जो यदि बात करें द्रव्यमान अनुपात की तो ये इसमें होता है 14:3। तो इस प्रकार से तत्वों के और यौगिक के अणु जो होते हैं वो बने होते हैं। बता